Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and with us today is Ashirvad sir, who is our esteemed faculty teaching economy and current affairs. और आज आशीर्वाद सर आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे द स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, जो कि सच में इस एग्जाम के लिए मेक और ब्रेक है, बिकॉज करंट अफेयर्स अब एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ योर सिलेबस को कवर करता है. सो आशीर्वाद सर, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स? First of all, welcome to Unacademy. Thank you, sir. Okay, और it's been a pleasure to see you once again, okay, on our channel. तो सर, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स दोनों ही एक सो टू से एक कंटेंशियस डिस्कशन हो जाती है कि स्टूडेंट्स को हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है. What do you think and what do you suggest to all students? What is the strategy? What is the book list about economy and current affairs? Our students would be really keen to know about it, sir. Thank you sir, thank you for Unacademy. सर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स पे कुछ भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें देखिए कि वेटेज कितना है. कि जब लगता है वेटेज बहुत अच्छा है तो पढ़ने का मन अपने आप करने लगता है. हम डिफरेंट सोर्स ढूंढ लगते हैं यार कि कितना काम का है ये. लाइक मुझसे का डिजास्टर मैनेजमेंट तो एनी हाउ यार एक क्वेश्चन आना है, तो मेरी प्रिपरेशन का वो उतना ही पार्ट हो केवल. तो लाइक पीटी में क्वालिफाई करने के लिए इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स एक मेजर चंक है. सो थोड़ा वेटेज अपने आप फील होता है कि हाँ मुझे ध्यान देना है इसके ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर देखिए, प्रीवियस पेपर जरूर देखिए. प्रीवियस एनालिसिस हम लोग लगातार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर करते रहते हैं कि कितने क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन इकोनॉमी से आ रहे हैं. तो उसका एक एनालिसिस जरूर होना चाहिए. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम सभी का एक्सपीरियंस रहा है कि लास्ट 10 ईयर्स से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से वेटेज ऑफ इकोनॉमी करंट अफेयर्स बढ़ा है समय से. क्योंकि जितना एक्सपोजर आ रहा है नेट के जरिए, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, इन्फोडेमिक सॉर्ट ऑफ आ गया है. इसमें आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो यूपीएससी उसको पूछ रहा है, बिल्कुल. तो वो इन्फॉर्मेशन है अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, इवन इकोनॉमी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में. तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं. तो ऑफकोर्स अगर हमें समझ में आता है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम तैयारी वैसे ही करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इकोनॉमी के बारे में. सर लाइक इकोनॉमी में ऑन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चन समवट आ रहे हैं सर. कभी एक्सेप्शनल 22, 25 भी गए, बट समवेयर 12 भी आए हैं. तो ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन हम मान सकते हैं इकोनॉमी से आ रहे हैं. अब इकोनॉमी का सोर्स, बेसिक सोर्स तो एनसीईआरटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत बेसिक चीज़ है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो बेसिक एनसीईआरटी, न्यू वन अच्छी बात है. ओल्ड वन में पुराने डेटाज हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं, सो अब वो बहुत रिलेवेंट नहीं रह गए हैं. न्यू एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं. जो बिगिनर्स हैं कम से कम वो स्टार्ट कर सकते हैं न्यू एनसीईआरटी से, स्पेशली 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. ओके. एक कंफ्यूजन होता है 11, 12 में, लाइक हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी. हाँ, हिंदी में बोलते हैं वृहद अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था. तो मैक्रो एंड माइक्रो का जो कंफ्यूजन है बहुत स्टूडेंट को होता है, क्या पढ़ें सर. एक पूरे स्टैटिक्स से भरी हुई एनसीईआरटी है, डेटा से भरी हुई एनसीईआरटी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन देखिए. प्रीवियस क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन आते हैं जीडीपी से, नेशनल इनकम से, फॉरेक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो समझाते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो मैक्रो इकोनॉमी इज अ गुड वन जो अपने 12th क्लास एनसीईआरटी है. तो मुझे लगता है कि बच्चों को फोकस करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमी के एनसीईआरटी पर. इवन आपके आउट ऑफ 80% क्वेश्चन जो इकोनॉमी के आ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमी से आ रहे हैं. मैक्रो मीन्स लार्जर स्केल पर. सर हम देखें तो इंडिया के स्केल पे, इंडियन जीडीपी, इंडियन पॉवर्टी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट, इंडियन ट्रेड. और ये ट्रेंड सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता भी चल जाता है. पता लगता है सर, बिल्कुल. उसी बेसिस मैं कह रहा हूँ, मैं सेटर एग्जाम सेटर नहीं हूँ, बट मुझे देख के कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आए. इट इज एन इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस. सो माइक्रो इकोनॉमी फोकस नहीं करना है कि फैमिली इनकम, व्हाटएवर पर्सनल इनकम, वो मैटर नहीं करता यहाँ पर. मैटर करता है लार्जर स्केल पे. बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आप बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे, तो लार्जर स्केल पिक्चर देखना चालू कीजिए, बड़ा कैनवास देखना शुरू कीजिए, तभी मजा आता है. बड़े कैनवास के लिए मैक्रो इकोनॉमी. तो फोकस ऑन 9, 10 एनसीईआरटी प्लस मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी. साइड में टाइम बचता है, टाइम है, चलो बैठे हैं आज कुछ नहीं कर रहे तो मैक्रो को पलट के देख लिया, बट फोकस ऑन मैक्रो. उसके नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपके पास हैं, वहाँ पर हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं. बनाइए नोट्स, बनाइए बुक पढ़िए और ट्राई कीजिए खुद पढ़ें. सपोर्टिव हैं हम लोग, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, बट ट्राई करें खुद से पढ़ना एनसीईआरटी. वो सबसे बेस्ट तरीका होता है. और सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इकोनॉमी में बार बार क्वेश्चंस आएंगे या कहीं से भी, उससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसको फिर मेमोराइज कैसे करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी सर मैं जस्ट बता रहा था कि एक बिगिनर्स के लिए वो होता है कि एक बिगिनर्स ने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, नींव अच्छी कर ली हम लोगों ने अपनी, दैट मूव फर्दर. आपको बिल्डिंग क्रिएट करनी है, आपको अपना नॉलेज क्रिएट करना है इस पर. उसके लिए फिर एडवांस बुक की ओर जाते हैं हम लोग.
एडवांस बुक्स मल्टीपल मार्केट में है। कोई भी एक बुक या कोई भी एक अच्छी फैकल्टी को आप सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी को नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा, उनके स्टूडेंट्स का भी होता है जो नहीं सुनते हैं। बट मैं हमेशा मानता हूँ फैकल्टी का ऑल्टरनेटिव तो बुक है, तो बुक्स आप कर सकते हैं। रमेश सर की बुक है आपके पास, अच्छी TMH पब्लिकेशन बुक आती हैं और पब्लिकेशंस बुक हैं काफ़ी सारी। कभी हम बात करेंगे फुल फ्लेजेड क्लास में तो बताऊंगा बच्चों को मैं, लेकिन हाँ TMH पब्लिकेशन की बुक को हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो जनरली सर एक आपका जहाँ तक व्हाट आई कुड गैदर आउट ऑफ दिस कि एक स्टूडेंट को एक्टिव रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग, ताकि ट्रेंड एनालिसिस हो एंड सेल्फ रीडिंग करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सर अनअकैडमी के अपने नोट्स जो है, हाउ डू यू रेट देम इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट? मैं सर उस टीम का पार्ट रहा जब वो नोट्स बन रहे थे। Awesome. Okay. सो मुझे मालूम है लाइक इंटरनल सिक्योरिटी के हमने नोट्स तैयार किए, इकोनॉमी के हमने तैयार करवाए थे। तो जब इकोनॉमी के नोट्स तैयार हो रहे थे तो मुझसे गाइडेंस लिया गया सर क्या क्या कर सकते हैं। तो फुल उस प्रोसेस से गुजरा हूँ मैं। Okay. तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ अच्छे नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। इवन अच्छे काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन किया गया है, उसके अंदर चैप्टर वाइज बांटे गए हैं। तो वो एक सोर्स हो सकता है। That's great. That's great. प्राइमरी सोर्स में कह सकता हूँ उसको, नॉट सेकंड और थर्ड टर्शरी, प्राइमरी सोर्स हो सकता है आपकी नॉलेज। That's nice. बट NCERT को साथ में रखें, प्लस बुक या अनअकैडमी के हमारे नोट्स और प्लस क्लासेस हो तो बेस्ट है उस पर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स का प्रॉब्लम होता है कि नोट्स बनाने अपने बनाने, नोट्स की जो बने बनाए नोट्स है उनको मेमोराइज कर लेना, बिकॉज आजकल मार्केट में टॉपर्स नोट्स मिलते हैं सर, तो वो टॉपर्स के नोट्स पढ़ ले कि खुद के नोट्स बना ले? इट्स टोटली ऑन स्टूडेंट्स। मैं इसको फील करता हूँ। ओके। कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं होता कि आप किसी के नोट्स पढ़ के, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे किसी के नोट्स नहीं पढ़ के समझ आता। बिल्कुल। सो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ यार आप चॉइस करो कि आपको नोट्स पढ़ के आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यार कलम चलती है ना कॉपी में, पेन चलता है ना सर, बिल्कुल, तो लंबा याद रहता है। एब्सोल्यूट। तो वो एक मेमोरी में कहीं वो कहीं चला जाता है कि हमने हाथ से लिखा है। बिल्कुल सही। और हमेशा एक प्रिंट मेमोरी होती है, मैं मीडिया में रहा हूँ बहुत लंबे समय तक सर, प्रिंट मेमोरी और विजुअलाइज मेमोरी जो आप लिखते हैं हाथ से, आपको बहुत लंबे समय तक विजुअल रहता है। सो आप नोट्स बना सकते हैं, बट स्मार्ट स्टडी ये भी कहती है कि अगर टाइम बचता है तो कहीं निकाला जाए, बचाया जाए, कहीं बच जाए तो बच जाए। सो आपको लगता है कहीं से नोट्स कुछ निकाल लिया जो ट्रेडिशनल चीज़ें, लाइक अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन हर जगह वही लिखी है, आप भी वही लिखेंगे कॉपी में, तो ठीक है नेशनल इनकम को साइड में रखा, वहाँ पर हाफ पेज में अपना नोट जोड़ लिया कि डेटा रिसेंट डेटा क्या है, लाइक 236 लाख करोड़ का GDP साइज हो गया, या नॉमिनल GDP वॉट एवर रियल GDP, उसका डेटा साइड में लिख लिया, तो अपडेट हो गया प्लस आपका बेसिक हो गया। तो आपने जो स्मार्ट स्टडी की उसमें नया इनपुट जोड़ दिया, प्लस ट्रेडिशनल तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप टॉपर्स के नोट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बुकलेट यूज़ कर रहे हैं, वॉटेवर, अपने नोट्स को हैंड आउट जोड़ना चालू कीजिए उसमें, उसको पंच कीजिए। लाइक वन ऑफ माई मेंटर मुझे कहते थे सर, और मैं हमेशा फील करता हूँ इस बात को, वो कहते थे कि यार अपनी बुक से ना प्यार मत करो, उसको थोड़ा फाड़ना चालू करो, उसको फाड़ो प्लस अपने नोट्स जोड़ो उसके अंदर, हैंड रिटन नोट्स। अभी कंपाइल पैकेज हुआ, अरे वाह, इसको याद कर लो। अच्छा। सो राइट नाउ मैं हमेशा याद करता हूँ उस बात को कि आप लोग भी अपनी बुक से प्यार, उतना प्यार मत कीजिए, जहाँ से निकाल सकता है फाड़िए उसको आराम से। बुक है वॉट एवर, डिजिटल मीडिया में है, डिजिटल मीडिया में हम लोग आजकल हैं तो डिजिटल नोट्स लाना बहुत आसान हो गया है, तो आप वहाँ से निकालो, अपने नोट जोड़ो उसके अंदर, कंपाइल पैकेज। जब रिवीजन करने बैठो तो एक बार में पूरा रिवीजन हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। 10 सोर्स होता है, लास्ट टाइम सर समराइज नहीं होती चीज़। बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए इस तरह से नोट्स होने चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे आपका साथ दे पाए, वरना लास्ट मोमेंट पे हॉच पॉच होगा तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक। वन मोर थिंग सर, मुझे इसमें करंट का जोड़ दूँ, करंट इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल आपने NCERT कर लिया, प्लस बुक है, अनअकैडमी के नोट्स हैं, बट करंट अफेयर्स के लिए मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक सर्वे समरी, और इकोनॉमिक सर्वे खुद पढ़ें, टाइम नहीं होता, बहुत हैवी डॉक्यूमेंट होता है, तो मे बी समरी है, फैकल्टीज़ के लेक्चर आ रहे हैं उस पर, मार्केट में बहुत समरी बुक आ जाती हैं उस पर, प्लस बजट एंड प्लस ऑलमोस्ट इंटायर ईयर का, एक साल का आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का आपका एक न्यूज़पेपर का ही ट्राई करें। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, वॉट एवर द हिंदू कर रहे हैं, आप हिंदी में हैं तो कुछ कोई भी इकोनॉमिक पेपर देखना। आजकल पिंक पेपर था, हिंदी इंग्लिश दोनों में आने लगे हैं, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो गया। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन बहुत आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई, तो स्टूडेंट भी UPSC उस लेवल को बढ़ा चुका है अपने, तो आप एक पिंक पेपर या कोई भी इकोनॉमिक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ना, उसमें वो शेयर मार्केट्स के बारे में दिया है, कॉर्पोरेट के में दिया है, वो नहीं करना है। इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उस पेज को फोकस कीजिए। इकोनॉमी का एक पेज आता, स्टैंडर्ड लेंगे आप या फाइनेंशियल एक्सप्रेस लेंगे या कोई भी बिजनेस लाइन लेंगे, एक आता है इकोनॉमी का पेज, उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का, उसको कर सकते हैं डेली बेसिस पर। नेट पे इजीली अवेलेबल है, शॉर्टकट्स आते हैं उसके बहुत सारे, उनको आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रहेगा सर, इसको करना हमेशा फ़ायदा रहता है। Awesome.
दैट्स नाइस सर, आपने बुक लिस्ट बता दी, आपने करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है, स्पेशली नोट्स को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ लास्ट पार्टिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करे और थोड़ा सा एज दे दे ओवर द कॉम्पिटिशन, तो प्लीज। सर मैं बस एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से, आप जो भी पढ़ रहे हो आप ऐसा प्लान करके पढ़ो कि इसको रिवाइज करना है मई में जाकर मुझको, या अक्टूबर में जाकर सितंबर में रिवाइज करना है। सिर्फ आप उसको पढ़ के रख दिया आपने अंडरलाइन करके, कोई मतलब नहीं है, आप वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं अपनी। सो डू वन थिंग, आप जो भी करो उसका इंडेक्सिंग कर लो कहीं पर यार, अभी से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन 24 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप अभी से कुछ भी कर रहे हो उसको इंडेक्स में लिख लो यार, मैंने इस जगह पर इस जगह से पढ़ा है, नोट कर लो, डिजिटल कॉपी बना लो उसकी, डिजिटल इंडेक्सिंग कर लो, क्योंकि जब रिवाइज करोगे यही नोट्स काम आएंगे आपके। पूरा एनवायरनमेंट सब मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर 13 रैंक था, उससे में बात हो रही थी, पूरा उसने फॉलो किया मुझे एक साल। उसने कहा सर मैंने पूरे, आपने इंडेक्सिंग कहा था, पूरा इंडेक्सिंग बनाया था, ऑलमोस्ट उसका हाफ कॉपी, 200 पेजेस का हाफ कॉपी पूरा इंडेक्सिंग था कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा है। और क्या सर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला लास्ट में, तो मैं इंडेक्सिंग करा दी, टॉपिक आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, देन फर्दर। दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग, वेरी नाइस। तो ऑफ कोर्स प्री क्वालिफाई इजीली हो जाता है, मेंस में अच्छे मार्क्स। आपको मालूम है टॉपिक ये नहीं करना जो बच गया गोला मारा, देखा यार खोल के कहाँ से पढ़ना था। बिल्कुल, तो स्मार्ट स्टडी कहती है टाइम बचाइए अपना, कोई बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, सेल्फ नोट्स बनाइए बहुत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो उसको हम लोग क्लास में भी ट्राई करेंगे सर, कर पाए बच्चों में, हमेशा करता हूँ, खून में बहेगी इकोनॉमी समय के साथ। That is so nice, and thank you very much for Thank you, these inputs, sir. And again, let's crack it. थैंक यू सर, लेट्स क्रैक। Thank you.